हाँ, तुमसे रहा नहीं गया ना, फिर आगे। लिसन, तुम्हें सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही तुम्हारे साथ एक कॉफी पीने में। सो प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। आई नो विहान, तुम यहाँ मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो, तुमने यहाँ किसी और को बुलाया है, राइट? मिस्टर दयाल गर्ग की बेटी को। तुम्हें कैसे पता? हाय, मैं मिस्टर दयाल गर्ग की बेटी हूँ। माँ ने भी मेरे एकदम टक्कर वाली लड़की ढूंढी है। नॉट बैड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या है रचना? हाय राम, चिट्ठी वाली बात यहाँ हमसे कहलवाना चाहते हैं? सब इसमें, इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो सच है। तुम्हें क्या लगता है तुम सच जानती हो, समझती हो? तो सुनो, सच ये है कि मेरे और अनुष्का के बीच कभी कुछ नहीं था। मैंने उसका नाम इसलिए लिया ताकि तुम मुझसे दूर जा सको, आगे बढ़ सको। ऐसा करना मेरी गलती थी। मुझे उसी वक्त सब सच बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। और ये लव लेटर, ये क्या है रचना? मान लो कॉलेज में ये चिट्ठी किसी और के हाथ लग जाती तो? मुझे लगा था मेरा इशारा तुम एक बार में समझ जाओगी, लेकिन नहीं, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई। ऐसे कोई चिट्ठी लिखता है कि अपने सर को? एक बात समझ, मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब बेटर यही होगा कि तुम अपनी ये बकवासबाजी बंद करो, अभी के अभी, इसी वक्त। तुम कॉलेज में पढ़ने आती, टाइम पास करने के लिए नहीं। तुम्हारे घर वालों को इन सब बात के बारे में पता चलेगा तो पता ही क्या होगा? नहीं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू रचना, तुम्हारी भलाई के लिए ये बेवकूफी करना बंद करो। अपनी पढ़ाई, अपने गेम पर, अपने करियर पर ध्यान दो। स्टॉप ऑल दिस। रचना, रचना, रो मत रचना, रो मत तुम। अच्छा हुआ ना तुम उनसे मिल ली, असलियत सामने आ गई। और पता है, मैं तुम्हारे मंगेतर से मिली। पता है कौन है वो? हमारे कॉलेज का कूल डूड विहान। विहान? हाँ विहान। मैं खुद पहले शॉक हो गई थी, पर फिर लगा बंदे में दम है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था, इंटेलिजेंट तो होगा ही, और स्मार्ट भी है, और एटीट्यूड तो भर भर के है। भाई वाह। कुंजन, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अब किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हम राजीव सर को कभी नहीं बुला पाएंगे, कभी नहीं। रचना, ऐसे रो मत, अपने आप को कंट्रोल करो। ऐसे कैसे, कब तक? पता नहीं कुंजन, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। कुंजन, हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। Mom, you are too good, the best mom in the world. अच्छा,
हम तो ये बात पहले से ही जानते थे, लेकिन तुम्हें जस्ट अभी पता लगा है। टेस्ट है, कोई बात नहीं, लेट आए लेकिन परफेक्ट आए। हाँ, पर बेटा जी एक बात तो बताइए, इस मिरेकल और बटरिंग के पीछे रीजन क्या है? तुमसे प्यार मॉम। सेम टू सेम, हम भी अपने माय डियर विहान से बहुत प्यार करते हैं। हाँ मैम साहब आपने बुलाया था? हाँ, ये ना सर्गी का सामान है, हमारी बहू के घर सेफ्टी के साथ पहुंचा दो, और देखो कोई भी नुकसान ना होने पाए। हाँ, ले जाओ। जी मैम। ओहो, क्या बात है मॉम, आपकी वो फास्ट रख रही है। करवा चौथ का व्रत। मॉम ये व्रत मेरे लिए हुआ ना, मेरी लंबी उम्र है ना। एग्जैक्टली अरे हमारी बहू वर्ल्ड बेस्ट है। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दें, इससे पहले भी तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखा था। अंदर इंडियन और बाहर वेस्टर्न। इंटरेस्टिंग। मुझ जैसे को पाने के लिए व्रत तो बनता ही। हेलो, हमारी बहू के बारे में सोच रहे हो? शांति, टेबल पे खाना लगवा दो। हाँ बेटा, तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खाने के टेबल पे आ जाओ, ठीक है? मॉम मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बस अभी आया। हाँ अरे अभी तो आया। बैक मॉम। बेस्ट है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे ही बस तुम्हारी याद आई। भूल गए हमें ऐसे मिलना मना है। किसी ने देख लिया ना तो यू नो व्हाट आई मीन, किसी को कुछ कहने का मौका क्यों दे। देखो गुंजन, कहेंगे तो वैसे भी, अगर तुमने व्रत नहीं रखा तो। ओह आई सी, तो तुम मुझे यहाँ व्रत रखने के लिए पटाने आए हो। पटाने नहीं, समझाने आया। देखो गुंजन, यही वक्त है मॉम को इम्प्रेस करने का। अब आई नो कि माँ ने तुम्हें व्रत रखने से मना किया है, लेकिन अगर तुम व्रत रखोगी ना तो माँ बहुत खुश होगी, बहुत खुश, ट्रस्ट मी। लेकिन मयंक, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, इट मेक्स मी हैप्पी। और भूख भूख तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ओहो गुंजन, देखो अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ, क्या तुम इस सब में बिलीव करते हो? एग्जैक्टली जब तुम इस सब में बिलीव ही नहीं करते, मानते ही नहीं हो, तो व्रत रखने पर जोर क्यों? और वैसे भी व्रत मुझे रखना है तो वो मुझे मेरे मन से, अपनी मर्जी से रखना होगा ना। उसे रखने का फैसला भी मेरा होना चाहिए, ऐसे फोर्स करके क्या मिलेगा? मयंक, मैंने रचना को बहुत करीब से देखा है, उसे भी ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना ही विश्वास है। तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलता है मयंक। एनीवे, कल उसका व्रत है, वो भी निर्जल। आज तो उसे खूब दबाकर खाना होगा। मैं जाकर देखती हूँ वो कहाँ है। ओके बाय। मुझे उसी वक्त सब सच बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूं। खूब नाम रोशन किया अपने माँ बाप का तुमने। तुम्हारे घर वालों को इन सब बात के बारे में पता चलेगा तो पता ही क्या होगा। रचना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कल व्रत भी है ना तुम्हारा, चलो कुछ खा लो। कितना अजीब है ना, प्यार करो किसी और से, पर व्रत रखो किसी और के लिए। रचना, अब ये सब फिर से मत सोचो, कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।